हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेज के एक और नए क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज की ये क्लास 6 की एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के। आज हम लोग हिंदी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाग फर्स्ट में, पहले भाग में पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जिजीविसा, जिजीविसा देखिए अलग अलग ढंग से लिखा गया है, कहीं बड़ा सा लिखा गया है, कहीं छोटा सा लिखा गया है। तो भाषा का ज्ञान होगा तो आपको पता चलेगा कि जिजीविसा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। जो उसका अर्थ दे, उसका उल्टा अर्थ दे, उसको चुनना है। जैसे क्षमाशीलता शब्द हमको दिया गया है, क्षमाशीलता का क्या होगा? जीर्णोद्धार होगा, हास होगा, प्रत्याहार होगा कि प्रतिशोध होगा? तो क्षमाशीलता का विपरीतार्थक शब्द होगा प्रतिशोध। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त विकल्पों में से उचित उपपद का चयन कीजिए। उचित उपपद मतलब यहाँ कोई एक और शब्द आएगा, इसमें से कौन सा शब्द सही होगा? वह डैश ईमानदार अधिकारी है, वह अनेक ईमानदार अधिकारी है, वह एक ईमानदार अधिकारी है, वह कई। तो आप देखेंगे तो सही आंसर जो आ रहा है हमारा बी, वह एक ईमानदार अधिकारी है। निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। वाक्य है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, असर्वकाल है। तो ये जो त्रिकाल सत्य वाली बात होती है या ता है, से भी आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, हमारा वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इन उत्पादों की गुणवत्ता, इन उत्पादों की गुणवत्ता कहाँ सही लिखा है? पहले तो बी में गुणवत्ता सही लिखा है तो उत्तम है। गुणवत्ता सही है तो उसके बाद वाला भी सही होगा क्योंकि दोनों सही खोजने हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमको इस पैराग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ना है। आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के जितना गर्म करता है। कितने? 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। यह बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। बकरियां जिनसे मुलायम पश्मीना ऊन एकत्र किया जाता है 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल यानी कि लोम चर्म झाड़ देती हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलकर उतने मोटे हो पाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। मतलब हमारे बाल की एक बाल की मोटाई 6 पश्मीना के उसके लोम चर्म के मोटाई के बराबर होती है। पतले बाल यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते। ये इतने पतले होते हैं कि यंत्र से नहीं बुने जाते और इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शालों को बनाते हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद पश्मीना शाल बनता है। कल्पना कीजिए कि कढ़ाई के साथ एक शाल को तैयार करने में कितना अधिक समय लग जाएगा। तो ये चीजें हैं। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना शाल डैश के जितना गर्म होता है। कितने? 6 स्वेटरों के। तो देखिए एक बाल की मोटाई 6 बाल की मोटाई के बराबर होती है। तो 6 साल के बराबर, हाँ 6 स्वेटरों को जितना गर्म देता है। ये आंसर इसका मिल गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6 स्वेटर मतलब बी हमारा राइट आंसर होगा। सही कथन चयन कीजिए। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल लोम चर्म झाड़ देती हैं। सर्दियों में बकरियां अपने कुछ लोम चर्म झाड़ देती हैं। बारिश के मौसम में बकरियां अपने कुछ लोम चर्म झाड़ देती हैं बसंत ऋतु में। तो सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन नंबर। गर्मियों में बकरियां अपने लोम चर्म झाड़ देती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लगभग डैश की बुनाई के बाद पश्मीना शाल बनता है। तो 100 घंटे, 150 घंटे, 200 घंटे। आप पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो उसमें 250 घंटे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। तो प्रयुक्त वाक्यों में बालों शब्द का व्याकरणिक
व्याकरणिक स्वरूप पहचानिए। तो यहाँ बाल को एक संज्ञा के रूप में लिया गया है, संज्ञा के रूप में लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विपरीतार्थक शब्द चुनिए मोटे का। किसका? मोटे का। तो मोटे का क्या होगा? पतले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में विशेषण पहचानिए, जो विशेषता बतलाता हो। ऊंचा, चिड़िया, पाया, अवशेष, इस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऊंचा। क्योंकि चिड़िया तो संज्ञा में आ जाएगा, पाना वो क्रिया में आ जाएगा, अवशेष तो ये होगा नहीं, ऊंचा विशेषण जो बता रहा है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में डैश धन है, ज्यादा नहीं धन है, और अधिक धन है, सर्वाधिक जितना धन है, बहुत सारे धन है। तो मेरे जेब में और अधिक धन है, ये ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। वास्तविक का विपरीतार्थक होगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। संश्लेषण, भाषा अगर किताब पढ़ते होंगे तो ये देखिए संश्लेषण शब्द ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि ये इस तरह से बनता है, छोटा सा ये फिर बड़ा सा आधा, फिर ये षटकोण सा यहाँ रहेगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से अधोरेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द के दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या अनेकों बस सही समय पर आई थी? तो अनेकों की जगह क्या रिप्लेस करेंगे कि सही हो जाएगा? उनकी बस, उन्होंने, उनका, कोई सुधार नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या उनकी बस सही समय पर आई थी? ये प्रश्न बनना चाहिए। वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प का चयन कीजिए। श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा, छोड़ेगा, छोड़ता है, छोड़ चुका था, छोड़ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, छोड़ चुका था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे है उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आगे क्या मैं हूँ, क्या मैं है, क्या मैं, जरूरत है क्या। तो इसका सही उत्तर होगा उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, तो है क्या मैं नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जरूरत है क्या। क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। ट्रेन अचानक से रुका है, रुक गई, रुक रही थी, रुक रही थी, ये दोनों एक ही ऑप्शन दिया है। तो ट्रेन अचानक से रुक गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे है अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, करीम ने दौड़ लगाई, उसने अपनी दैनिकी जला दी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा चिड़ियां उड़ती हैं इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है डैश वह चला गया है अथवा नहीं, कि वह चला गया अथवा नहीं, यदि वह चला गया है अथवा नहीं, कि द्वारा वह चला गया है अथवा नहीं, तथापि वह चला गया है कि नहीं। देखिए सही सेंटेंस जो बन रहा है, मुझे नहीं पता है कि वह चला गया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उचित पद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। राम डैश यह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो राम ऐसा वह छात्र है, राम ही वह छात्र है, राम जैसा वह छात्र है, राम ऐसे छात्र है, तो राम ही वह छात्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ रहा है। उचित परसर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। वक्ता विषय के दूर जा रहा है, विषय से दूर जा रहा है, वक्ता विषय को दूर जा रहा है, वक्ता विषय में दूर जा रहा है। तो वक्ता विषय से दूर जा रहा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को जिता दिया, जीतना, जीत लिया था, जीतना है। तो जीत लिया था सही आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। देखिए हवा से लड़ने का सही अर्थ होता है बेकार प्रयास करना, इससे विजयी होना नहीं होगा, पराजित हो जाना नहीं होगा, अवज्ञा करना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द चुनिए। देखिए विपरीतार्थक शब्द 3 से 4 प्रश्न हो गए। धमकी का विपरीतार्थक क्या होगा? तो जोखिम होगा, विचारपूर्ण होगा, सुरक्षा होगा, समृद्ध होगा।
तो धमकी मतलब डरना, डराना। तो ये हो जाएगा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हिंदी के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए। ऐसे ही और भी पार्ट पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।